मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे तीनों बीजेपी उम्मीदवार। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंचे विधानसभा तीनों बीजेपी उम्मीदवार। तीनों बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध हुए विजयी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था। नामांकन रद्द होने की वजह से बीजेपी के तीनों कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट जीते। अपना सर्टिफिकेट लेने विधानसभा पहुंचे तीनों कैंडिडेट। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। जो राज्यसभा की 3 सीट खाली हुई थी, अब राज्यसभा के मध्य प्रदेश से 3 नए सांसद कौन कौन होंगे? तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट, तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मेरी सहयोगी रंजना फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रंजना, देखिए आप बीजेपी के तीनों कैंडिडेट राज्यसभा सीट पर काबिज हो चुके हैं, सर्टिफिकेट ले लिया उन्होंने। रंजना, तो देखिए आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। तरुण चुग ने अपना सर्टिफिकेट ले लिया, यानी कि बीजेपी के तीनों कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा के नए 3 सांसद मध्य प्रदेश से चुन लिए गए हैं। निर्विरोध चुने गए तीनों कैंडिडेट तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ने जीत दर्ज कर ली है। निर्विरोध चुने गए तीनों कैंडिडेट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे तीनों बीजेपी उम्मीदवार, तीनों ने सर्टिफिकेट ले लिया है। राज्यसभा के 3 नए सांसद। अब देखिए स्थिति साफ हो गई है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट ने जीत दर्ज कर ली। रंजना मेरी सहयोगी सीधा लाइव जुड़ चुकी है मेरे साथ। रंजना, देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। तीनों कैंडिडेट्स निर्विरोध अब राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। देखिए बिल्कुल तीनों प्रत्याशी जो कि बीजेपी के हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और तीनों ही बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत का जो सर्टिफिकेट है अब ले लिया है और जीत का सर्टिफिकेट ले जाते हुए विधानसभा से तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो अब रवाना हो रहे हैं। महेश केवट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, रजनीश अग्रवाल है, तरुण चुग है। देखिए मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो निरस्त हो गया था और उसके बाद से ही लगातार नागेंद्र तो देखिए ये तरुण चुग थे जो कि रवाना हो गए हैं जीत का सर्टिफिकेट लेके। महेश केवट पहले ही रवाना यहाँ से हो गए तुरंत सर्टिफिकेट लेकर और महेश केवट को रसिका तीसरे कैंडिडेट के रूप में बीजेपी ने उतारा था मीनाक्षी नटराजन के सामने। लेकिन जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया था उसके बाद निर्विरोध निर्वाचन की संभावनाएं बहुत क्यों निर्विरोध निर्वाचन हो गया, क्योंकि मतदान तभी होता जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त नहीं होता। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जीत का सर्टिफिकेट यानी तीनों ही बीजेपी के जो प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और तीनों ही प्रत्याशी आज बहुत ज्यादा मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए रजनीश अग्रवाल अब विधानसभा से रवाना हो गए हैं और सीधी सी बात है कि जिस तरीके से नामांकन फॉर्म निरस्त हो गया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा था कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी चूक की है, नामांकन फॉर्म में कुछ क्या किया जिसकी वजह से नामांकन निरस्त हो गया। लेकिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रसिका ये कह दिया गया था कि हम तीसरी सीट पर भी कैंडिडेट को उतार रहे हैं, तीसरी सीट हमारे पास ही आएगी, आखिर जाएगी कहां? और वही हुआ। जो तीनों ही प्रत्याशी हैं बीजेपी की वो अब राज्यसभा पहुंच रहे हैं।
आज नामांकन का आखिरी दिन था, 3 बजे तक का समय तय था नामांकन वापसी को लेकर। और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का ये जो पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और उसके बाद कल सुनवाई टाल दी गई और ऐसे में अब तीनों ही प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। तीनों ही बीजेपी के प्रत्याशियों को जो राज्यसभा की जीत के सर्टिफिकेट है वो मिल गए हैं और तीनों ही प्रत्याशी अब राज्यसभा है, ये तो से साफ हो गई है। बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर तीनों ही जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी पहुंचे थे, उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट लिया। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचे, वहां पर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद ही रवाना हो गया है रसिका। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक ये जो राज्यसभा चुनाव है इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, क्योंकि 3 सीटें 2 बीजेपी की थी और 1 कांग्रेस की थी। और कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार गुटबाजी को टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, और जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था तो उसके बाद लगातार जो अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, वो सामने आ गई थी। लेकिन फिर बाद में क्रॉस वोटिंग के डर को देखते हुए विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने को लेकर तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के डर के बीच में विधायक जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, विमान में बैठ भी गए थे। लेकिन इसी बीच जो नामांकन फॉर्म में एक जो आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसको आधार बनाया गया, जिसके आधार पर ही जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया। और अब आज यहाँ पर निर्विरोध जो निर्वाचन है वो हो गया। राज्यसभा के जो तीनों बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और जीत का सर्टिफिकेट लेकर विधानसभा से रवाना हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जब इस तरह के निर्वाचन होते हैं उसमें आमतौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जरूर होते हैं, लेकिन आज बहुत कम बातचीत, कोई संवाद वैसा नजर नहीं आया जैसे आमतौर पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प रहा, बहुत सारी को मिली। लेकिन फिलहाल अब में नाम वापसी का 3 बजे का तक का समय था, जिसके बाद अब वो समय निकल गया है और तीनों ही जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें मध्य प्रदेश कोटे से थी और तीनों ही सीटें अब बीजेपी के प्रत्याशी तीनों सीटों पर निर्वाचित हो गए हैं। रसिका, देखिए लगातार पल पल की अपडेट दे रहे और ये बहुत बड़ी जानकारी है। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं, क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए बीजेपी के तीनों कैंडिडेट अब निर्विरोध चुन लिए गए हैं राज्यसभा सांसद के तौर पर। अनमोल, बिल्कुल, देखिए रसिका, ये बहुत बड़ी खबर है, प्रदेश की सियासत की बहुत बड़ी खबर है कि तीनों जो राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी। और सभी प्रत्याशी जो है, अभी खबर आई है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, विधानसभा से रवाना हो गए हैं। सभी जो उम्मीदवार हैं जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं और तीनों जो प्रत्याशी हैं वो अब बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जो प्रदेश कार्यालय है। तो वहीं के लिए मैं भी निकल गया हूं, क्योंकि देखिए अभी बहुत ही कह सकते हैं बहुत साधारण ढंग से जो है तीनों ही उम्मीदवार जो है जीतने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद बीजेपी मुख्यालय की ओर रुख किए हैं। कहा जा सकता है कि वहां पर बड़ी तैयारी हो सकती है जश्न की, क्योंकि खबरें आ रही है कि जो तमाम बड़े नेता है बीजेपी के वो अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहीं पर जो है बीजेपी के तमाम जो 3 नवनिर्वाचित सांसद है राज्यसभा के, उनसे मुलाकात होगी बड़े नेताओं की, फिर वहीं पर बातचीत भी होगी। और तो सारे जो बड़े नेता है बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी के, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अन्य नेता हो, वो सब जो है अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो हम भी देखिए रास्ते में ही हैं, क्योंकि देखिए विधानसभा से बीजेपी कार्यालय पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। तो 10 मिनट में ही जो है आपको वहां पर तरुण चूग दिखाई देंगे, रजनीश अग्रवाल दिखाई देंगे जो नए राज्यसभा सांसद बने, इसके अलावा महेश केवट। तो ये 3 बड़े नाम, महेश, तरुण चूग और रजनीश अग्रवाल, तीनों राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है रसिका। और तीनों जो है अब कुछ ही देर में जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे, वहीं पर सारे बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी पहुंचेंगे, वहीं पर जो है आगे कैसे जो है लेना है इस जीत को, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी तीसरी सीट के लिए। जैसे ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ उसके बाद बीजेपी ने तीनों ही सीटें जीत ली है, निर्विरोध तरीके से जो है तीनों ही प्रत्याशी बीजेपी के विजयी हो गए हैं। और देखिए सबको पहले लगा था, मीडिया को भी लगा था कि जीत होने के बाद विधानसभा में समय दिया जाएगा, विधानसभा में जो है तीनों ही प्रत्याशी रहेंगे, वहां पर रिएक्शन होगा। लेकिन हमने देखा कि तस्वीरें ये नजर आ गई कि बस थोड़ी ही देर में जो है बीजेपी के वहां जो उम्मीदवार जीते हैं वो तुरंत निकल गए वहां से। तो अब देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैसा माहौल रहता है, वहां पर जो है तीनों प्रत्याशी जब पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, क्या बातचीत होती है नेताओं से, कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, क्या जो है सिलसिला वहां पर रहता है। तो मैं भी देखिए बीजेपी कार्यालय की ओर रुख कर रहा हूं रसिका।
बिल्कुल देखिए अनमोल, आप जाइए बीजेपी कार्यालय में, क्या जश्न हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को वो भी दिखाना जरूरी हो जाता है। देखिए बहुत बड़ी जानकारी है मध्य प्रदेश से यही, क्योंकि बीजेपी के तीनों कैंडिडेट तरुण चुग, महेश केवट, रजनीश अग्रवाल अब नए राज्यसभा सांसद होंगे। जो 3 सीट खाली हुई थी वो 3 सीट अब भर चुकी है। नए राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा भी प्रदेश का हाई रहा और अब तीनों कैंडिडेट को निर्विरोध चुन लिया गया। तीनों कैंडिडेट्स ने अपने सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी, लेकिन जब तीनों कैंडिडेट्स के सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था तो तीनों कैंडिडेट्स को निर्विरोध चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सांसद 3 नए सांसद मिल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई, मध्य प्रदेश के साथ साथ, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जगह जगह धरना की तस्वीरें भी सामने आई। मध्य प्रदेश समेत दिल्ली तक चुनाव आयोग तक पहुंच गया कांग्रेस, और लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये तीनों सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। 3 नए राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं और तीनों बीजेपी से। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट, अब तीनों के हाथों में कमान होगी। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। निर्विरोध जीत दर्ज कर लिए तीनों कैंडिडेट्स ने। तीनों ने अपना सर्टिफिकेट ले लिया है। अब सभी कैंडिडेट विधानसभा से रवाना हो चुके हैं बीजेपी कार्यालय की ओर, जहां पर जश्न मनाया जाएगा। और देखिए इस तस्वीर को देखने के बाद कांग्रेस में बेचैनी, परेशानी सब देखने को मिलेगा कि कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, जो इतना बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा। एक सीट कांग्रेस के पास आ सकती थी, लेकिन वो भी सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई है। देखिए कल एनडीए की बैठक में तरुण चुग भी नजर आ रहे थे और आज वो मध्य प्रदेश पहुंचे और देखिए तीनों कैंडिडेट हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आए, धन्यवाद देते हुए आलाकमान कर नजर आए। और ये तस्वीरें देख लीजिए, अब बीजेपी कार्यालय तीनों कैंडिडेट जाएंगे जहां पर जश्न मनाया जाएगा। अनमोल हमारे सहयोगी जल्दी बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे वो तस्वीर, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है। बीजेपी ने तीनों राज्यसभा सीटें जीत ली हैं। तीनों उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। निर्विरोध चुने गए हैं तीनों उम्मीदवार। तीनों उम्मीदवार ने सर्टिफिकेट लिया। देखिए हाथ जोड़कर विधानसभा में अभिवादन करते नजर आए और अब बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी है। अनमोल हमारे सहयोगी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। चलिए बीजेपी कार्यालय में कितनी जश्न की तस्वीरें, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, अनमोल का रुख कर लेते हैं। अनमोल तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल देखिए रसिका, पहले ये खबर आई थी कि देखिए तीनों ही जो नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल मैं अपडेट आपको दे रहा हूं कि तीनों ही सांसद जो है अभी बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद पहुंचे, लेकिन अभी जो है जो अभी पहले यहीं आने का प्लान था, लेकिन फिर अभी प्लान में जो है बदलाव कर लिया गया है। अभी जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे। बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बताइए आप लोग में आज खुशी है? क्योंकि बहुत खुशी है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार मध्य प्रदेश और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार काम हो रहे हैं, उसके कारण आज 3 हमारे राज्यसभा के सदस्य मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर के आए हैं। तो आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारी मात्रा में उत्साह के साथ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप लोग पहले प्लान था कि यहीं पर आने वाले हैं? संभावना अभी यही की है, सीधे यहाँ आएंगे, जैसे प्रमाण पत्र लेंगे और यहाँ आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो है ही है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है और आम जनता की जीत है। और आज जो हमारे राज्यसभा में जो उम्मीदवार गए हैं वो सभी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तीनों सीट आ गई। मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था, तीसरी सीट तो फंसी हुई थी, कांग्रेस ने उतारा था। बिल्कुल, तीसरी सीट भी वो तो कांग्रेस की ही देन है
कि हमको तीसरी सीट भी मिली है। हाँ, उन्होंने दी है, ये तो भाई झोली में हमको डाला है। अब हमको थोड़ी मालूम कि उनका उनमें जो दौड़ तोड़ चल रही ना, उनमें बहुत कांग्रेस ही एक नहीं है, उनमें कई गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं वो लोग। इस वजह से ये हुआ है सब। जब राम मंदिर के लिए वो 26 वकील ला सकते हैं, तो एक फार्म के लिए एक वकील अच्छा नहीं ला सकते हैं क्या? एक वकील फार्म के लिए नहीं ला सकते? राम मंदिर के लिए उन्होंने 26 वकील खड़े कर दिए, और अपने प्रत्याशी के लिए जानबूझ के ये छिपाया गया है कि हम पे ये दोष था, तो उनको निश्चित करना था चुनाव आयोग। निश्चित तौर पर देखिए रसिका, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि देखिए तीनों की तीनों सीट जो राज्यसभा की है वो बीजेपी की झोली में आ गई है। और मुख्यमंत्री ने देखिए पहले ही कहा था कि तीसरी सीट जाएगी कहां, आएगी। मुख्यमंत्री पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में देखिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया है, और तीनों सीट बीजेपी के झोली में आ गई है। फिलहाल अपडेट यही है कि बीजेपी के कार्यालय में धीरे धीरे जो है नेता जुटने लगे हैं, कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। हो सकता है कि देर शाम तक जो है बड़े नेता भी पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि तीनों जो राज्यसभा सांसद नवनिर्वाचित हैं वो अभी बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल अनमोल, देखिए कार्यकर्ताओं में भी जश्न की तैयारी है। जब उनके नए राज्यसभा सांसद पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी देखते बनेगी अनमोल। लेकिन अगर बात करें इस बार राज्यसभा चुनाव की, तो काफी इंटरेस्टिंग था। हमने सामान्य तौर पर देखा है कि राज्यसभा के लिए अपने कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन किया जाता और समान तरीके से चुनाव संपन्न हो जाता, लेकिन इस बार इस चुनाव ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी भूचाल लाया है। अनमोल, बिल्कुल देखिए रसिका, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे अभी हम देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो ये उनमें भी बातचीत है, हलचल है। और देखिए विक्ट्री साइन जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दिखाई दे रहे हैं, भारत माता की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था कि तीसरी सीट इतनी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि देखिए जद्दोजहद चल रहा था। कांग्रेस के पास देखिए संख्या बल के हिसाब से उनको एक सीट मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस से गलती हुई, चूक हुई। यही वजह रहा कि आज देखिए बीजेपी के झोली में तीनों सीट आ गई है। अब इसके लिए बीजेपी ने देखिए मेहनत तो किया है, कहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ जो बीजेपी ने शिकायत की वो यही शिकायत थी कि उन्होंने जानकारी छिपाई है, जो कि देखिए असंवैधानिक है। और इसी का हवाला देने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे सही पाया और फिर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो गया। लेकिन ये सब इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को भी भनक नहीं लगी थी कि बीजेपी इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही है। बीजेपी को लूप होल मिल चुका है कांग्रेस का, और आसानी से तीसरी सीट बीजेपी के झोली में आ जाएगी। लेकिन आज देखिए, आज तस्वीर एकदम अलग है। आज जो 11 जून की तारीख है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि देखिए और भी बहुत से कार्यकर्ता आ गए हैं। ये बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। संगठन का निर्णय बहुत अच्छा लगा, और पार्टी ने जो भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ी खुशी की लहर है, और सभी दूर से आज हम लोग पधारे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम देवास जिला नेमौर बधाई देने आए हैं। बधाई देने आए हैं। देवास से आए हैं। देवास जिला नेमौर से आए हैं। ठीक है अनमोल, देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, और उत्साह क्यों ना हो, उनके तीनों के तीनों कैंडिडेट जीत चुके हैं।